जैसे योग कहता है, योग नहीं हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है क्या कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। धर्म क्या कहता है कि यह तो यह बुद्ध निश्रेय सद्देशा धर्म, ये शास्त्रों की वाणी है, एक ऋषि का कथन है कि धर्म क्या है कि यह तो यह बुद्ध अभ्युदय हो, जिन सारे कर्मों कांडों से मेरा विकास हो, उन्नति हो, अभ्युदय हो, और विकास करते करते हम विकास के चरम शिखर तक पहुंच जाए, यानी मैं ईश्वर तुल्य बन जाए व्यक्ति, तो उन सारे कर्मों कांडों को धर्मों के श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे ईश्वर हमारे त्रिदेव माना गया है, त्रिदेव माना गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु, तो ये जो विष्णु का जो 10 अवतार कथा, 10 अवतार कथा हम लोग सुनते हैं, लेकिन ये जो 10 अवतार ये इंसानों में ही मिलता है, यानी इंसान का जो जीवन चक्र है, यानी पैदा होने से सृष्टि, ये मनुष्य शरीर सृष्टि होने से मृत्यु तक जो समय अवधि वही क्रमानुसार मिल जाता है हुबहू। अगर हम विचार करें बुद्धि की दृष्टि, बुद्धि से विचार करके देखें, मिलान करके देखें, तो जैसे विष्णु का 10 अवतार, तो विष्णु कौन है? बिस्लरी धातु से विष्णु शब्द बना है, यानी सारे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है, तो सारे ब्रह्मांड में विष्णु आत्मा फैला हुआ है, तो ये आत्मा का ही जो अवतार है, यानी शरीर धारण, शरीर में निवास, तो आत्मा ही विष्णु हुआ, और इसका शरीर में अवतरण, शरीर प्राप्ति की जो अवस्था है वही 10 अवतार कथा। तो इस हमारे जो शरीर, ये जो हमारा शरीर, ये क्या है कि पंचभूत से बना है, पंचभूत से बना, और ये इस शरीर का सृष्टि कैसा होता है कि स्त्री और पुरुष के मिलन से, यानी रज और बीज। जब ये सीमन यानी बीज कहां पहुंचता है? मातृगर्भ में। मातृगर्भ में जब पहुंचता है तो इस तरह का वैज्ञानिक लोग भी बताता है कि इस तरह से, यानी कोई लाख, एक बार भी पुरुष के बीजस्खलन से कई लाख शुक्रकीट निकलता है, उसमें से जो सबसे बलिष्ठ होता है, जो तेज होता है, वो तैरते हुए पहुंचता है कहां? मातृगर्भ में, जहां डिंबाणु तैयार रहता है, तैरते हुए। तो ये तैरते हुए जाना, ये आपका हो गया मत्स्य अवतार, पानी में तैरते हुए जाना। अब निषेचित हो गया, डिंब निषेचित हो गया। निषेचित होने के बाद क्या बनता है कि बस इतना ही बनता है, विकसित नहीं हुआ रहता है। हाथ और पैर और मुंडी, यानी कछुआ के जैसे, कछुआ के जैसा, जैसे हाथ पैर थोड़ा थोड़ा निकला हुआ रहता है, और मुंडी भी उस तरह का छोटा रहता है, लेकिन ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा रहता है। तो वो आपका हो गया कूर्म अवतार, यानी कछुआ। अब जैसे वो 7-8 महीना जब हो जाता है, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष शरीर पूरा निर्धारित हुए रहता है, उस समय क्या होता है कि वो जो मातृ चेतना से ही सारा सब कुछ ले रहा है, और वहीं पर वो मल भी त्याग करता है, यानी मूत्र और
मल विसर्जन भी वहीं पर करता है और एक थैला में जमा रहता है। या माता का जो मातृगर्भ में जब रहता है वहीं का माता वहीं उस मतलब उदर में, माता का उस उदर में उसका क्या रहता है कि मूत्र भी रहता है और मल भी रहता है, वहीं पर रहता है। तो जैसे मैला जगह पर गंदगी में रहता है क्या, बोरा गंदगी में ही रहता है। तो उस विकसित बच्चा उस गंदगी के साथ गंदा जगह में ही रहता है। तो इसीलिए उस तरह के विकसित भ्रूण को बोरा अवतार की श्रेणी में रखा गया। अब वो जब वो मातृगर्भ से पृथ्वी में यानी जन्म लेता है, पैदा होता है जब, तो वहां कहा गया है कि जब पैदा हुआ कौन, विष्णु, नरसिंह आधा मानव और आधा पशु। तो जब नन्हा बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में बहुत छोटा छोटा एकदम पतला पतला रोमा रहता है, लोम रहता है। और जब वो पैदा होता है कि वो उसमें क्या कहा गया है कि खंभा को तोड़ करके उसके बीच से निकल आया था। तो मातृगर्भ से जब शिशु पैदा होता है कि मां के गर्भ से जब पैदा होता है, एक शरीर को एक खंभा के रूप में वर्णन किया गया है, यहां से निकलता है। उस समय जैसे वहां कहा गया है कि ना तो रात था ना दिन था, तो प्रसव पीड़ा इतना तेज पीड़ा होता है, वो माताओं को मालूम है कि इतना तेज होता है कि उस समय उसे ना तो दिन और न रात इसका मालूम नहीं रहता, इतना तेज होता है। तो जिस कारण उसके साथ उस हिसाब से वर्णन किया गया है कि नरसिंह इस तरह से पैदा हुआ, ना तो वो दिन था ना तो रात था। तो ये हो गया नरसिंह अवतार। अब आ जाता है वामन अवतार। नरसिंह अवतार फिर पैदा हो करके क्या होता है कि वो कुछ दिन यानी जब तक वो 2 पैरों से नहीं चलता है तब तक क्या वो पशु के जैसा 4 पैरों से चलता है, उस अवस्था तक यानी पैदा होने से उस अवस्था तक जब वो बात भाषा समझ जाता है, जब भाषा समझ जाता है तब आ जाता है वामन अवतार। जब बुद्धि का विकास हो जाता है तो हमेशा वो हाथ फैलाता है किसी के सामने, जिसको भी देखेगा वो जाना पहचाना कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, राजा के सामने भी जाकर के, भिखारी के सामने भी जाकर के वो हाथ फैलाएगा, मांगेगा, मांगने का आदत रहता है। तो ये हो गया आपका वामन अवतार। और ऐसे ऐसे मांग करता है, ऐसे ऐसे वो डिमांड करता है कि असंभव सा कभी कभार यह कर देता है। एक बच्चा ऐसा किया कि हाथी मांग बैठा और कहा कि हाथी को बोतल में घुसा दीजिए। तो उस तरह से यानी मांग वो सारा त्रिभुवन मांग लेता है। फिर आ जाता है जब वो किशोर अवस्था से जवान अवस्था तक, किशोर से जवान अवस्था उस समय की यानी स्टूडेंट लाइफ, टीन एज जो जिसको कहा जाता है, उसी को परशुराम अवतार। और आज तक देखा गया है जितना भी क्रांति हुआ, जितनी भी क्रांति हुआ सारे विश्व में, शासकों के विरुद्ध सारे क्रांतियों को सफल बनाने में ये छात्रों का योगदान रहा। या कोई भी क्रांति छात्रों के योगदान के बगैर कभी भी सफल नहीं हुआ। तो इसीलिए परशुराम को दिखाया गया है कि वो पृथ्वी से, धरती से 7 बार क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश कर दिया था। यानी क्षत्रिय यानी शासकों का विनाश करने में सक्षम है यही युवा वर्ग। तो ये हो गया, यानी जब तक वो शारीरिक विकास संपूर्ण हुआ रहता है, जोश रहता है, लेकिन बौद्धिक विकास उसका संपूर्ण नहीं हुआ रहता है, यानी टीन एज। फिर आ जाता है जब वो अविवाहित रहता है, स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद जब उसका शादी हो जाता है तब वो जाता है राम अवतार। या नया नया शादी जब, तो वो संसार क्षेत्र में या संसार में वो अनुभवी नहीं रहता है, जो जैसा कहता है वैसा ही वो मान लेता है और हमेशा अपने स्त्री को संदेह की नजरों से देखता है। और इसीलिए एक
सफाई कर्मी, एक सफाई कर्मी के द्वारा जब सीता का चरित्र पर कुछ इल्जाम लगाया गया तो उसको वनवास भेज दिया गया। तो संदेहजनक, यानी वो जाना हुआ, जांचा परखा या अनुभवहीन रहता है संसार क्षेत्र में। लेकिन कुछ दिन मान लीजिए उसका बाल बच्चा हुआ, बड़ा हो गया, अब संसार में वो एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित हो, यानी संसार का सारा दांव पेच वो सीख गया, तब तो वो कृष्ण अवतार में। अब उसको कोई कुशल नेतृत्व करता, कोई उसको हरा भी नहीं सकता। और तब वो क्या करता है, उसको कोई नहीं हरा सकता, वो उसको लड़ाता है, यानी कुशल पारंगत बन जाता है। ये हो गया कृष्ण अवतार। और इसी समय वो देखता है जो भी उसका कामना रहता है उसको पूर्ण करने के लिए वो कर्म करता है, दौड़ता है, एक दूसरे को लड़ाता है, झगड़ाता है, झगड़ा भी करता है, सब कुछ करता है। अंतिम समय में देखता है कि मैं जो कुछ भी किया मेरे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं रहा, यानी निष्कर्षों तो पहुंच जाता है। और तब वो उपदेश देना शुरू करता है कि नहीं बाबू, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। तो ये हो गया बुद्ध अवतार। वो देखता है कि मैं इतना धन के पीछे जो भागा, इतने आदमियों के साथ लड़ाई झगड़ा किया, बहुतों को लड़ाया, परस्पर विभेद पैदा किया, लेकिन मेरी क्या कौन सा काम आया? कोई काम नहीं आया। और मैं इतना जो कुछ भी किया वो मैं लेके जाने में असमर्थ हूं, या ले नहीं जा सकता इस दुनिया से। तब वो उपदेश देना शुरू करता। यही हुआ बुद्ध अवतार। और जब वो मर जाता है ना, तो कल्कि अवतार, इसीलिए कहा जाता है आजकल की कल्कि अवतार में खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा इसका कोई निश्चित सीमा, समय सीमा नहीं है। और ये क्यों नहीं वो लोग कर पाता है? क्योंकि वास्तविक जीवन चक्र को समझाया गया है। और हर एक व्यक्ति जो पैदा हो करके मृत्यु तक जो चक्र चलता है, यही 10 अवतार घटित होता है। तो यही है विष्णु, और विष्णु का यही 10 अवतार।